स्वागत है पुस्तिका में, जहां हम किताबों की दुनिया को आसान और रोचक बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एवरीडे लोगों की सोच को बदल दिया है। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग आपकी बात क्यों मानते हैं, या कैसे आप अपने शब्दों से दूसरों पर गहरा असर डाल सकते हैं? इस वीडियो में हम रॉबर्ट सियल्डनी की इस शानदार किताब के सभी 7 प्रिंसिपल्स को आसान भाषा में समझाएंगे। ये टिप्स सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। और हां, अगर आप इस किताब को खरीदकर गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक जरूर चेक करें। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस मनोवैज्ञानिक सफर के लिए। 1. रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। पारस्परिकता का नियम कहता है कि लोग नेचुरली दूसरों से मिला फेवर लौटाने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को बिना उनकी मांग के कुछ देते हैं, तो वे आपके प्रति ऑब्लिगेटेड महसूस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अक्सर मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में फ्री स्नैक्स या ड्रिंक्स देते हैं, तो ग्राहक ज्यादा खर्च करने के लिए मोटिवेटेड होता है। इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि हम अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। यह प्रिंसिपल सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि इमोशनल और इंफॉर्मेशनल फेवर्स पर भी लागू होता है। जैसे, अगर आप किसी कोवर्कर को किसी प्रोजेक्ट में मदद करते हैं, तो अगली बार जब आपको मदद चाहिए होगी, तो वे मना नहीं करेंगे। ये नियम पर्सनल रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल सेटिंग्स दोनों में प्रभावी है। मार्केटिंग में इसका उपयोग लॉयल्टी प्रोग्राम्स या फ्री सैंपल्स के जरिए किया जाता है। जब ग्राहक को फ्री प्रोडक्ट मिलता है, तो वे खुद को दुकान या ब्रांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और प्रोडक्ट खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। की पॉइंट, हमेशा वैल्यू दें ताकि दूसरों को आपके साथ रेसिप्रोकेट करने का मौका मिले। 2. कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और स्थिरता। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल बताता है कि लोग अपने पास्ट एक्शंस और डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति छोटी कमिटमेंट करता है, तो वे इसे पूरा करने और फ्यूचर में उससे जुड़े एक्शंस को फॉलो करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से कहते हैं कि वे एक छोटा फॉर्म भरें या सिंपल सर्वे लें, तो वे ज्यादा बड़े डिसीजंस जैसे प्रोडक्ट खरीदना लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये फुट इन द डोर टेक्निक का आधार है। इस प्रिंसिपल का एक और पक्ष यह है कि लोग अपने वैल्यूज और बिलीव्स के साथ अलाइंड एक्शंस करना चाहते हैं। अगर आप किसी से उनकी वैल्यूज के बारे में पूछें और उन्हें बताएं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी वैल्यूज से मेल खाता है, तो वे इसे खरीदने के लिए मोटिवेटेड होंगे। यह प्रिंसिपल न केवल मार्केटिंग में, बल्कि रिलेशनशिप्स और टीम बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है। जब लोग खुद को एक आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हैं, तो वे उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए एक्शंस लेते रहते हैं। की पॉइंट, छोटे कमिटमेंट से शुरू करें और लोगों की वैल्यू से जुड़े। 3. सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। सोशल प्रूफ प्रिंसिपल कहता है कि लोग वही एक्शंस लेते हैं जो वे दूसरों को करते हुए देखते हैं। यह खासकर तब ज्यादा प्रभावी होता है जब व्यक्ति किसी सिचुएशन में अनश्योर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हैं, तो आप मान लेंगे कि वो रेस्टोरेंट अच्छा होगा। इसी तरह, जब लोग प्रोडक्ट रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, तो वे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सोशल प्रूफ का असर ग्रुप डायनामिक्स और कल्चर पर भी होता है। लोग अपने ग्रुप के बिहेवियर को अपनाते हैं ताकि वे एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंगनेस महसूस कर सकें। यह प्रिंसिपल ऑनलाइन मार्केटिंग में भी जरूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स। ब्रट्स इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल इन्फ्लुएंसर्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट के जरिए करते हैं। अगर कोई ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट की तारीफ करता है, तो फॉलोअर्स उस पर विश्वास करते हैं। की पॉइंट, लोगों को दिखाएं कि दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद कर रहे हैं। इससे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। 4. लाइकिंग, पसंद। लाइकिंग प्रिंसिपल के अनुसार लोग उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं
जिन्हें वे पसंद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चार्मिंग, रिलेटेबल और फ्रेंडली लगता है तो लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रिंसिपल का उपयोग सेल्स पर्सन और मार्केटर्स अच्छी तरह से करते हैं। वे कस्टमर्स के साथ रैपोर्ट बिल्ड करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और कॉमन इंटरेस्ट्स ढूंढते हैं। ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में भी जरूरी है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी लाइकिंग बढ़ाने में मदद करता है। जो लोग अच्छे दिखते हैं उन्हें अक्सर ज्यादा इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी माना जाता है। इसके अलावा सिमिलैरिटीज भी लाइकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप किसी से कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, जैसे सैम होम टाउन या इंटरेस्ट्स, तो वे नेचुरली आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रट्स इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल रिलेटेबल एड्स और फ्रेंडली ब्रांडिंग के जरिए करते हैं। अगर ऑडियंस को लगता है कि ब्रांड उनकी वैल्यूज और पर्सनैलिटी से मैच करता है, तो वे उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। की पॉइंट, फ्रेंडली और रिलेटेबल बने ताकि लोग नेचुरली आपको पसंद करें। 5. अथॉरिटी, प्राधिकरण। अथॉरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक लोग एक्सपर्ट्स और अथॉरिटेटिव फिगर्स की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जब कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म, टाइटल या सर्टिफिकेशन के साथ आता है तो लोग उसकी सलाह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल अक्सर हेल्थ केयर, फाइनेंस और लॉ जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर किसी दवा की सिफारिश करता है तो लोग उसे खरीदने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। मार्केटिंग में अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए ब्रट्स एंडोर्समेंट्स, सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स का उपयोग करते हैं। वेबसाइट्स पर एज सीन ऑन सेक्शंस और एक्सपर्ट रिव्यूज इस प्रिंसिपल को लागू करते हैं। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अथॉरिटी बिल्ड करने में मदद करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और वेल इन्फॉर्म्ड लगते हैं तो लोग नेचुरली आपकी बात मानने लगते हैं। की पॉइंट, अपनी एक्सपर्टीज और क्रेडेंशियल्स दिखाएं ताकि लोग आपकी बात को गंभीरता से लें। 6. स्कैरसिटी, अभाव। स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहता है कि लोग उन चीजों को ज्यादा चाहते हैं जो लिमिटेड या रेयर है। जब कोई रिसोर्स या अपॉर्चुनिटी स्कैर्स लगती है तो लोग उसे मिस करने से डरते हैं। मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक जैसे मैसेजेस लोगों को जल्दी डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्कैरसिटी का साइकोलॉजी ये है कि लोग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिन्हें पाना मुश्किल हो। ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स और नेगोशिएशंस में भी लागू होता है। अगर आप खुद को थोड़ा अनअवेलेबल दिखाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश ज्यादा करेंगे। की पॉइंट, रेयर और एक्सक्लूसिव दिखाएं ताकि लोग नेचुरली आपके ऑफर की तरफ अट्रैक्ट हों। 7. यूनिटी, एकता। यूनिटी प्रिंसिपल बताता है कि लोग उन लोगों की बात मानते हैं जो उनकी आइडेंटिटी और कम्युनिटी से जुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति या ब्रांड ऑडियंस के कल्चर, लैंग्वेज या बिलीफ से जुड़ता है तो लोग उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उदाहरण के लिए, लोकल ब्रांड्स अपने एड्स में रीजनल कल्चर का यूज करते हैं ताकि ऑडियंस उनसे जुड़ाव महसूस करे। ये प्रिंसिपल पॉलिटिक्स और सोशल मूवमेंट्स में भी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में यूनिटी क्रिएट करने के लिए कैंपेन्स में शेयर्ड वैल्यूज, कल्चरल रेफरेंसेस और इमोशनल अपील्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रट्स कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स और इवेंट्स के जरिए अपने कस्टमर्स को लॉयल बनाते हैं। की पॉइंट, ऑडियंस की आइडेंटिटी से जुड़े और उन्हें दिखाए कि आप उनकी वैल्यूज को समझते हैं।